आज शुरू करते हैं एक नया अध्याय 1.6, ठीक है ना, ध्यान देगा। ठीक है, कल हम लोग 1.5 पढ़ लिए थे कंप्लीट। आज हम लोग एक ही पार्ट में क्या देखेंगे, 1.6 पूरा कंप्लीट। ठीक है, सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल जो तुम्हारा दिया गया है वो तुम्हारा सवाल है फार्मूला बेस। बात तो बुझने वाला है। अगर तुमको फार्मूला याद है तो तुम्हारा सवाल अपने आप बनेगा, और फार्मूला याद नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। इसलिए रिक्वेस्ट की फार्मूला तुमको याद कर लेगा। फार्मूला क्या है वो बताएंगे, साथ ही साथ सवाल को भी बता देंगे, ध्यान देगा। ठीक है, देखो पहला फॉर्मूला है a के पावर m गुना a के पावर n। क्या है, a का पावर m गुना a के पावर n। इसका आंसर हो जाएगा a के पावर m जोड़ n। ठीक है, बात तो बुझो, a का पावर m गुना a का पावर n बराबर क्या होगा, a के पावर m जोड़ n। जैसे कि मान लीजिए इसके लिए कुछ फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे मान लो 7 के पावर 2 है और गुना 7 के पावर यहाँ पे है 3, तो क्या हो जाएगा 7 के पावर 2 जोड़ 3 यानी कि 7 के पावर 5। बात तो बुझा, यानी क्या रखना है कि गुना में पावर जुड़ता है। क्या बोलेंगे, गुना पावर जुड़ता है। ये तुम्हारा हो गया फार्मूला एक नंबर। ये हो गया दूसरा फार्मूला, a के पावर m भागा a के पावर n, तो हो जाएगा a के पावर m माइनस n। या फिर ये फार्मूला जो इस टाइप से भी हो सकता है, देखो a के पावर m बटा a के पावर n। ठीक है, क्या हो जाएगा a के पावर m माइनस n। सवाल बनाते हैं इसमें, देखो मान लीजिए 8 के पावर 4 भागा 8 के पावर 3, तो हो जाएगा 8 के पावर 4 माइनस 3 यानी कि 8 के पावर 1। बात तो बुझा नहीं बुझ रहा है। गुणाम पावर जुड़ता है, भाग पावर घटता है। अब सवाल तुमको इस टाइप दे दे, मान लिया जाए मेरे मुन्ना भूल ना, देखो ध्यान दो, अगर मान लिया जाए सवाल तुमको इस टाइप दे दे a के पावर m गुना, है ना, a के पावर m गुना b के पावर m। अब तुम क्या देखता है मुन्ना कि यहाँ तुम देखो, यहाँ तो यहाँ पे समान था, लेकिन यहाँ पे क्या देखो, यहाँ क्या हो गया, अलग हो गया, लेकिन ऊपर जो पावर है वो तुम्हारा सेम है। पहले क्या देखे कि ऊपर का जो पावर था वो मेरा अलग अलग था, लेकिन अब क्या देख रहे हैं कि ऊपर जो मेरा पावर है वो मेरा सेम है। तो क्या हो जाएगा इसका, ab का पावर में m, मतलब हो गया सवाल बनाएंगे इसका, तो 2 के पावर में 3 गुना 4 के पावर में 3, तो हो जाएगा दोनों गुना कर देंगे, 4 दूनी 6, 4 दूनी 6, 4 दूनी 6 होता है। वाह वाह, ये पता रे, हाँ 4 दूनी होता है 8, 8 के पावर में 3। ये हो गया हमारा आंसर। बात तो बुझा कि नहीं बुझा, बुझ गया। देखो अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ज्ञात करें। नंबर 1 में क्या दिया गया है, 64 के पावर में 1/2। तो सवाल बहुत इजी है, हाँ बस थोड़ा सा दिमाग तुम्हारे पास होना चाहिए। दिमाग है तो सवाल बनेगा, नहीं है तो गलत जाएगा वो। देखो 64 के पावर में 1/2, तो 64 जो है, ध्यान दो 64 जो है किसका स्क्वायर होता है, बोलिए बताओ। देखो अब बोले फिर स्क्वायर है क्यों, क्योंकि बाबू देखो यहाँ पे 1/2 है, तो 2 जो है किसी के साथ कटेगा, तुमको सवाल भी वही देगा जो आराम से कट जाना चाहिए। तुमको एडिंग मुडिंग थोड़ा देगा, छपने वाला फल देने वाला सब, तुमको सवाल वही देगा जो आराम से कट जाएगा। तो 64 जो है किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकता है 8 का स्क्वायर गुना यहाँ पावर में 1/2। अब ये 8 क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया, 8 के पावर में 1 बच गया, तो 8 का पावर में 1 यानी कि 8 आंसर होगा, है कि नहीं है। नंबर 2 क्या क्वेश्चन रहता है, 32 का पावर में 1/5, 32 का पावर में 1/5। अच्छा 35 लिख दिए, नहीं 32 बोले हैं, 35 लिखते हैं, ध्यान देगा। 32 के पावर में 1/5। अब तुम तो ध्यान दो कि 32 जो है किसके पावर 5 में आएगा, ठीक है। तो सोचो कि 2 का पावर 5, 2 का पावर में 5 लिखने पर कितना आएगा, 32। देखो ना कैसे आएगा, देखो 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 8 16 32, 32 आएगा, नहीं आया। अब गुना 1/5, 5 में क्या हो गया, कट गया, तो 2 के पावर 1 क्या बच गया, 2 बच गया। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तो अपने से बनाएगा, 125 की पावर में 1/3 अपने से बनाएगा, ठीक है। तो 125 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 की पावर में 3 गुना 1/3, 3 कट गया, 5 की पावर क्या बचा 1, क्या आंसर हो गया इसका बाबू 5। वक्त नहीं हुआ,
चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 2। ठीक है, फिर वहां भी वही कहता है मान ज्ञात करे या फिर ज्ञात करे, जो भी लिखा हुआ है। देखो 1 नंबर में है 9 के पावर 3/2। देखो सवाल वैसे ही बने, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर होगा गुना 3/2। 2 का क्या हो गया, कट गया। 3 के पावर में 3 क्या हो जाएगा, लिख सकता है तुम 3 गुना 3 गुना 3। और नहीं तो याद है तो फिर 3 कितना आता है 27। हुआ कि नहीं हुआ? चलो बात बुझा कि नहीं बुझ रहा है? रे बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? और बुझाएंगे, रुको देखो फटाफट ध्यान देगा। सवाल वैसे बन रहा है, ठीक है। 9 का तुम क्या लिख सकता है 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 है नीचे में, तो तुम इसको 2 के बारे में लाओ, ला दिया। चलो अब यहाँ पे क्या है 3/2, जो था वो लिख दिए। 2 तो क्या हुआ, कट गया। तो 3 का मात्रा कितना बचा 3 है। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। नहीं सकता तो लिखना करो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। हुआ कि नहीं हुआ? चलो दूसरा हम लोग क्या दिया हुआ है 5। वैसे बनाएगा, फिर देंगे हम लोग 2 के पावर 5 गुना 2 के पावर, यहाँ 2/5 है, 5 में कट गया। 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। बात तो बुझा कि नहीं बुझा? बुझा रहे मुन्ना? चलो तीसरा हम दिया हुआ है 16 के पावर में 3/4। 16 के पावर में 3/4, तो इसको लिख सकता है कितना 2 के पावर 4 लिख सकता है क्या? 2 गुना 2 1 2 3 4, देखो ना 4 2 3 4 8 16, हाँ लिख सकते हैं। 2 के पावर 4 गुना 3/4, 4 से कट गया। 2 के पावर 3 कितना आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 4 गुने 8। बात तो बुझा कि नहीं बुझा? 25 की पावर 125 है। 125 की पावर -1 बटा कितना है भैया -1/3 है। बात तो बुझा कि नहीं बुझा? इधर यहाँ क्या दिया गया है माइनस, कुछ करना नहीं वैसे करेगा। पहले 125 तो 5 की पावर में 3 आएगा गुना -1/3, 3 कट गया। क्या बच गया, क्या बच गया रे 5 की पावर -1, ठीक से लिखो इसको। 5 के पावर में -1 बच गया। तो जब भी किसी के पावर में -1 बचेगा, चल बात ही नहीं, तो 1/5, 1/5, इसका ये हो गया आंसर। बात तो बुझा? एक ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन हमारा है ना, इसमें लिखा हुआ है सरल कीजिए। क्या लिखा हुआ है मुन्ना? सरल कीजिए। नंबर 1 2 के पावर 2/3 है ना, इंटू 2 के पावर 1/5। बात तो बुझो, अभी हमने कहा था गुणा पावर जुड़ता है, तो इंटू मैंने यहाँ बीच में बिंदा को दिया हुआ है ना, बिंदा में क्या होगा 3 जोड़ 1/5 होगा नहीं होगा, इतना होगा ना, जोड़ देंगे दोनों बार में जोड़ देंगे, 2 हो गया। लघुत्तम लेंगे तो आएगा 15, 5 दूनी 10 जोड़ 3, 2 की पावर 13/15 हो गया आंसर। बात तो बुझा? नहीं बुझा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको एक बात बताओ, तुमको देता 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 6, तो क्या करता 2 के पावर 3 जोड़ 6, 2 के पावर 9, ऐसे करता है। तुमको सवाल दिया गया था 2 के पावर 2/3 गुना 2 के पावर 1/5, ठीक है। 2 लिखा, दोनों जोड़ेगा ना, 2/3 जोड़ 1/5, 2 लिखा। अरे भैया ये क्या तुम्हारा भिन्न का जोड़ है कि नहीं है? कोई भिन्न जोड़। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 2 के पावर 13/15, 2। क्वेश्चन है 1/3 के पावर में 3, अब पूरा के पावर में 7। अरे कुछ करना थोड़ा है यार, कुछ करने नहीं है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 का पावर में भी 7 है ना, और यहाँ के पावर में भी 7 है। तुम कर दो 1 का पावर में 7 बटे 3 का पावर 3 तो है, ये है यहाँ पर 7 भी है, तो कितना हो जाएगा 1 का पावर में 7 हो गया। तो 1 का पावर में तो भैया तुम 10 करो तो 100 करो, आंसर क्या आएगा आए, तो 1 हो गया बटे, अब 3 का लिख दो, अब गुना करो, पावर गुना होता है, 3 फतेह 21, ये हो गया आंसर। 11 का पावर में 1/2, अब बटे 11 का पावर 1/4, 11 का पावर 1/4, ये भाग हो गया। अब भाग पर क्या होता है, घटता है नहीं रे, तो 11 के पावर में 1/2 भागा 11 1/4, ऐसा हो गया सॉल्व। मतलब
तो 11 यहाँ हो गया 1/2 घटाओ 1/4, 11 लिख दो, लघुत्तम निकालेंगे कितना आएगा 4 आएगा नहीं रे, 2 का पावर 4, 2 में 2 एकम 2 घटाओ 1, यानी 11 के पावर में 1/4। देखो तो तुमको अब भिन्न का जोड़ नहीं बुझने में आएगा तो पगलाएगा बाबू। अब यहाँ पे क्या किया हम, इसको खाली भाग बदल दिए हैं। अब 11 का जगह 11 हो गया, भाग है तो और क्या होगा, घटेगा तो 1/2 घटाओ 1/4। अब यहाँ क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, भिन्न घटाओ। अब बाकी रहता है 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। ये कौन फॉर्मूला पे है, ए वाला नहीं रे, ए के पावर m गुना b के पावर m, तो क्या होता है ab, यानी कि 7 गुना 8, इधर तुम्हारा पावर यानी कि 1/2, यानी 7 8 56 1/2 हो गया आंसर। बात तो बोल के रखा हुआ है तो सवाल अपना बन रहा। अब फार्मूला याद ना है तो चल जाएगा खेत।